हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैमरन। सो वीडियो का थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किसके रिगार्डिंग है। सो रिसेंटली ईएमआरएस एंड केवीएस के एग्जाम्स हो चुके हैं, टीयर 2 भी हो चुके हैं एंड पेपर कंपैरेटिवली वाज इजी टू मॉडरेट इन बोथ केसेस। बट स्टिल बहुत सारे बच्चे हैं जिनका जितना अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हुआ था या फिर रिविजन उतना अच्छे से नहीं हुआ था, तो जिसकी वजह से उनका टीयर 2 क्वालिफाई नहीं हो पाया, राइट। या फिर अभी रिजल्ट तो डेफिनेटली नहीं आया है, बट आंसर की देख के आइडिया आ ही जाता है कि हम कितना स्कोर कर रहे हैं, उससे हमें पता लग जाता है, राइट। तो बिफोर स्टार्टिंग, तो आज बेसिकली हम इस वाले वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि जो गलती हमसे ऑलरेडी हो चुकी है, टीयर 2 अगर अच्छा नहीं गया है, अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया था बट स्टिल लास्ट मोमेंट पे आपको आपकी रिवीजन अच्छे से नहीं हुई, या फिर आपको चीज़ें याद नहीं आई क्वेश्चंस देख के, एंड या फिर आपने इतने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स कर लिए थे कि आप बहुत छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट थे जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे, एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आए थे डायरेक्टली, तो मे बी आप उनको नहीं टैकल कर पाए उस टाइम पे जिस टाइम, राइट, इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाते, राइट। तो ये सारी चीज़ें होती है जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। स्टिल बहुत सारे लोग डेफिनेटली निकल जाते हैं, वो अच्छा स्कोर भी करते हैं, बट ऑफ कोर्स डेफिनेटली सबका अगर हो गया सिलेक्शन तो वैकेंसीज तो फुलफिल हो जाएगी ना, फिर तो कभी एग्जाम होगी नहीं, तो ऐसा तो नहीं होता है। डेफिनेटली देर आर सम पीपल जिन्होंने प्रिपरेशन की होती है बट फिर भी कुछ रीजंस की वजह से उनका नहीं हो पाता। तो अबाउट मी, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। तो मैंने भी EMRS एंड KVS का एग्ज़ाम दिया था। टीयर 1 EMRS मेरा PhD केमिस्ट्री क्वालिफाई हो गया था, और जो टीजीटी साइंस का था वो 0.7 मार्क्स से मेरा रह गया, वो नहीं हो पाया, मतलब मैं टीयर 2 क्वालिफाई नहीं करी, 0.7 मार्क्स से मेरा रह गया। केवीएस में मेरा नहीं हुआ, टीयर 1 में भी आई वाज हैविंग अराउंड 140 मार्क्स, बट स्टिल नहीं हो पाया बिकॉज डेफिनेटली हाई कट ऑफ्स गई थी। तो केवीएस में टीयर 2 तो मेरा नहीं हो पाया। बट सिंस EMRS मेरा हुआ था, तो उसके रिगार्डिंग उसके बारे में हम डेफिनेटली डिस्कस कर सकते हैं। और आपका परफॉर्मेंस टीयर 2 में कैसा रहा, ये भी आप डेफिनेटली कमेंट्स में आप मुझे बताना। तो कमबैक प्लान है, कमबैक प्लान में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से अब जो गलती ऑलरेडी हमसे हो चुकी है उसको हमें ओवरकम करके आगे बढ़ना है, राइट। तो ये कमबैक प्लान का वीडियो है, तो लेट्स सी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली सबसे पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग, राइट, कि हमारी क्या मिस्टेक्स हुई रहेंगी जिसकी वजह से हम टीयर 2 में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। दो इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर था। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हो यहाँ पे नो स्ट्रक्चर्ड प्लान, राइट, क्योंकि मे बी जैसे कि जो वैकेंसीज थी वो आई थी केवीएस EMRS डायरेक्टली, मतलब एक साथ ही आई थी, मतलब केवीएस उसके बाद आया था EMRS के बाद, बट स्टिल देयर वाज नो स्ट्रक्चर्ड प्लान मे बी, राइट। तो ये एक हो सकता है रीजन जिसकी वजह से हम अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पाए इन एग्जाम, राइट। PYQs की पूरी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की, दो ऑफ कोर्स इस बार डिस्क्रिप्टिव पेपर था, डिस्क्रिप्टिव पेपर इसके पहले कभी भी नहीं आया था, बट स्टिल मेनी ऑफ द क्वेश्चंस हम अगर प्रैक्टिस करते हैं तो मे बी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी हमारे हो जाते हैं। उसके बाद नो रिविजन, जो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बोला कि जो रिविजन है वो मे बी हमारी सही से नहीं हुई थी, राइट, बिकॉज हमने पढ़ तो सब लिया था बट इन द एंड मोमेंट रिविजन नहीं हो पाई, एंड ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा हुआ बिकॉज मैंने पढ़ तो सारा चीज़ लिया था बट रिविजन अच्छे से, स्पेशली जैसे मैंने आपको बताया मैं पीजीटी केमिस्ट्री में क्वालिफाई हुई थी, तो जो ऑर्गेनिक हमारी होती है, जितने भी बच्चे केमिस्ट्री के बैकग्राउंड से है या फिर साइंस बैकग्राउंड से है, तो उनको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस आती है, कन्वर्जन्स आते हैं, तो बहुत सिंपल आए थे कन्वर्जन्स एंड ऑल, बट स्टिल एंड मोमेंट पे इतने सारे रिएक्शंस हम पढ़ लेते हैं ना, बिकॉज 11th की भी होती है, 12th की भी होती है, तो इतने सारे रिएक्शन पढ़ लेते हैं कि एंड मोमेंट पे हमें क्लिक ही नहीं होती किससे करना है, राइट। तो प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस भी इसका मुझे रीजन लगता है, एट द सेम टाइम रिविजन भी एक इसका डेफिनेटली रीजन है जो कि नहीं हम कर पाते, तो हो जाता है। उसके बाद है पुअर टाइम मैनेजमेंट। पुअर टाइम मैनेजमेंट स्पेशली उनके लिए है जो कि वर्किंग वुमेन्स है या वर्किंग मेंस है, तो बेसिकली जितने भी एस्पिरेंट जो वर्किंग है, राइट, एट द सेम टाइम जो हाउस वाइफ्स है,
जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ पढ़ाई कर रही है, राइट। स्टूडेंट्स बहुत हद तक है कि स्टूडेंट्स को हम इसलिए ले सकते हैं बिकॉज जो स्टूडेंट्स सपोज लास्ट ईयर में या कॉलेज में है, वैसे तो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए तो है ही नहीं, बट स्टिल कुछ भी अगर कोई भी अगर स्टूडेंट्स है जो फुल फ्लेज्ड सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, तो उनके पास तो लकीली है कि वो प्रॉपर फुल फ्लेज तैयारी कर रहे हैं, तो उनके पास वो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होता है, वो करते भी है। बट व्हेन इट कम्स टू वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड हाउस वाइफ्स, डेफिनेटली उतना अच्छे से टाइम मैनेज नहीं हो पाता बिकॉज जॉब भी करनी है, घर भी संभालना है, एंड देर आर मेनी इवन हाउस वाइफ जो जॉब भी करती है, घर भी संभालती है, राइट। तो डिफरेंट सारे सिनेरियोज है, तो उस केसेस में टाइम मैनेजमेंट अगर अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो वो भी एक मे बी रीज़न रहा होगा जिसके वजह से मे बी टियर 2 अच्छा नहीं हुआ है, राइट। बट स्टिल अब अगर हमने ये तो प्रॉपरली पता कर लिया है कि किस क्या क्या प्रॉब्लम्स रही होगी, बट नाउ विल डिस्कस कि एग्जैक्टली अब आगे क्या करना है। आई एम गोइंग टू शेयर 4 स्टेप स्ट्रैटेजी विथ यू, जहाँ पर आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ आएगी और अच्छे से आप डेली बेसिस पे, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि हमने ऑलरेडी जो गलती की है वो हम फिर से मिस्टेक को रिपीट नहीं करेंगे। तो अभी से, बिकॉज ईएमआरएस की वैकेंसीज जो है वो ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है, आपको पता है। इवन केवीएस की भी ऐसे बोल रहे कि 13,000 वैकेंसीज आने वाली है। तो वैकेंसीज का हमें वेट नहीं करना है अभी फिलहाल, बिकॉज आपको पता है कि नोटिफिकेशंस बहुत एंड में आती है, बहुत ही ज़्यादा कम टाइम मिल जाता है हम लोगों को। डेज हमें नहीं पता होते कि कब हमारी एग्ज़ाम होगी। जैसे टियर 1 का जो एग्ज़ाम जब रिजल्ट आया उसके 1 मंथ के बाद आपकी डेट्स रिलीज हुई थी कि 22 मार्च को आपका पेपर होगा, राइट। सो आई एम टॉकिंग अबाउट ईएमआरएस एंड केवीएस में भी थोड़े बाद में डेज शिफ्ट हुए थे, राइट। तो 29 को टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स थे। सो बेसिकली डेज जो है वो बहुत एंड मोमेंट पे आपको डेज पता चलेंगे, आपको समझ आएगा कि कब एग्जाम होने वाला है, राइट। बट हमें वेट अगर हम कर, बिकॉज जिनका भी टियर 2 अच्छा नहीं गया है उनको पता है कि हमने भी नोटिफिकेशन का वेट किया था, हमने डेज का वेट किया था कि हाँ जिस दिन एग्जाम डे आएगा हम प्रिपेयर करेंगे, राइट। दैट्स वाई मे बी वो भी एक कारण रहा है जिसकी वजह से हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए एग्जाम में। तो इसलिए इस बार वी डोंट विल नॉट वेट फॉर द नोटिफिकेशन, रादर विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट डायरेक्टली, एंड डायरेक्टली हम पढ़ाई पूरी कर लेंगे हमारी, सो दैट कि हमारी रिविजन जब भी एग्जाम हो तब तक हमारी बहुत अच्छे से रिविजन हो जाए, एंड कभी भी पेपर हो तो हम अच्छे से दे पाए, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आपको सिलेबस को देखना है, ठीक है। सबसे पहले आप फर्स्ट 30 डेज का टारगेट लो या 1 मंथ का टारगेट लो। अगर आपको ये टारगेट बड़ा लग रहा है ना, तो यू कैन मैनेज बाय योर ओन, मतलब आप अपने हिसाब से भी डिसाइड कर सकते हो, आप अपने टाइम टेबल के हिसाब से मैनेज कर लेना। आपको 15 डेज का करना है, आपको 10 डेज का पहले स्टार्ट करना है, तो आप अच्छे से पहले सिलेबस को देखो। सिलेबस में आप नेक्स्ट 5 to 10 डेज का या 20 डेज का या 30 डेज का एक टाइम टेबल बनाओ, जिसमें कि आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है या फिर जो आपके सिलेबस ही, मतलब आप समझ लो जिस हिसाब से हम एग्जाम के जस्ट पहले प्रिपरेशन कर रहे थे ना, वैसे आपको समझना है कि अभी प्रिपेयर करना है। तो डेली बेसिस पे आपको कोई ना कोई एक टॉपिक लेना है एंड आपको स्टार्ट कर लेना है प्रिपरेशन, ओके। उसके बाद डेली आपको एक कॉन्सेप्ट, 2 कॉन्सेप्ट है ना, जितना आपको टाइम मिल रहा है, राइट। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि आप 8-8 घंटा पढ़ो, बिकॉज एज आई टोल्ड यू वर्किंग प्रोफेशनल्स तो ऑलरेडी 8 आवर्स काम करते हैं, राइट। तो डेफिनेटली 8 घंटा तो पढ़ने के लिए नहीं दे सकते। सो उन इन दैट केस उन लोगों के लिए, हाउस वाइफ्स के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि यू कैन टेक आउट सम टाइम। जैसे आप एग्जाम के जस्ट पहले कर रहे थे, तो आप अभी से, आप ऐसा समझो कि आपकी एग्जाम अभी आने वाली है एंड यू आर प्रिपेयरिंग, तो आप डेली बेसिस पे 1 आवर 2 आवर, मैक्सिमम 1 आवर 2 आवर मैं बोल रही हूँ। अगर आपको मिनिमम बताओ तो मिनिमम आपको एटलीस्ट 30 मिनट्स तो पढ़ना ही है, ठीक है। तो डेली आप कोई कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है। पीजीटी केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं उसके उनके लिए एक सरप्राइज है एंड में, तो इसके ही रिगार्डिंग, इसी पॉइंट के रिगार्डिंग है वो, तो आप डेफिनेटली एंड तक रहिएगा। उसके बाद आपको ना एक नोटबुक मेंटेन करनी है, जिसमें आपको अपने मिस्टेक्स लिखनी है। ऑफ कोर्स मिस्टेक्स आप लिखोगे नहीं, तो बेसिकली व्हाट यू कैन डू इज, जहाँ पर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, अगर आपने एक बार में क्वेश्चन को करेक्ट किया है, सोल्यूशन आपने देख लिया, आपने देखा कि आपने सारी मेथड्स करेक्टली की है, देन वेल डन। बट अगर आप देखते हो कि कोई क्वेश्चन है जो आपको पहली बार में नहीं समझ आया, या समझने के बाद भी अगर आपने इसका आंसर लिखा वो रॉन्ग हो गया, तो मेक श्योर आप उसको अच्छे से मार्क करो,
ठीक है, जिससे कि आपको अगली बार ये रियलाइज हो जाएगा कि यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम में मिस्टेक हुई थी, ये मिस्टेक आपको फिर नहीं करनी है। एंड उसके नीचे आपका करेक्ट आंसर भी होना चाहिए, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि ये नहीं लिखना है और ये लिखना है। ठीक है, तो आप उसको आप हाईलाइटर का यूज कर सकते हो, आप पेंसिल का यूज कर सकते हो, वॉट एवर, बट आप इसको ऐसे हाईलाइट करो कि आपको अच्छे से दिखे कि हाँ ये मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, एंड वीकली बेसिस पे रिवीजन, अगेन हमने जैसे कारण एक देख ही लिया था कि नो रिवीजन, तो वीकली बेसिस पे रिवीजन करनी है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम एक गलती कर लेते हैं, हम ये सोचते हैं कि चलो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे का पढ़ते हैं पीछे के कॉन्सेप्ट, पीछे की चीजें हम मिस कर देते हैं या भूल जाते हैं। रीजन सिर्फ यही है कि हम प्रॉपर रिवीजन टाइम पे नहीं करते हैं। तो टाइम पे रिवीजन करना बहुत जरूरी है, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। तो ये थी हमारी 4 स्टेप स्ट्रैटेजी, जिसको आप यूज करो एंड डेफिनेटली आप अपने रिजल्ट्स देख सकते हो। तो मेक श्योर आप ये चीजें भी फॉलो कर रहे हो। अगर आपके कोई डाउट्स है या कुछ है तो डेफिनेटली आप मुझे पूछ सकते हो। उसी के साथ साथ एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, जैसे हमने बात कर ली कि कुछ कोई लोग हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है, कुछ है जो हाउस वाइफ्स भी है या वर्क भी कर रही है, राइट। तो उनके लिए डेफिनेटली एज आई टोल्ड यू कि बहुत 1 घंटा 2 घंटा देना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट आप ना एक डेली रूटीन बनाओ जिसमें आप 20 मिनट्स में एक कॉन्सेप्ट क्लियर करो। देखो यूट्यूब पे एवरीथिंग इज अवेलेबल, स्पेशली अगर आप एनसीईआरटी स्टडी कर रहे हो, है ना। हम पीजीटी केमिस्ट्री या टीजीटी के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो वी आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर एनसीईआरटी ओनली। तो एनसीईआरटी के बहुत सारे वीडियोस स्टूडेंट्स के लिए बने हुए हैं जो 10th 12th में है, तो आपको उनका यूज करना है। इफ यू वांट आप किसी पीजीटी केमिस्ट्री का बैच ले सकते हो, बट अगर आपको कहीं इन्वेस्ट नहीं करना है, कहीं पैसे नहीं लगाने, तो मेक श्योर आपके पास यूट्यूब पे पूरा का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। ठीक है, आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, आपका कंटेंट अवेलेबल है, तो मेक श्योर कि आप उसको यूटिलाइज करें, राइट। उसी के साथ साथ 20 मिनट्स आपने एक कॉन्सेप्ट देख लिया, उसके ऊपर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। देखो ये भी ना सबसे इम्पोर्टेंट गलती है जिसकी वजह से मे बी बहुत लोगों ने परफॉर्म अच्छा नहीं किया है एग्जाम में, बिकॉज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं होने की है। ठीक है, मतलब आंसर्स आ रहे थे लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई, बीच में लिखते लिखते कुछ गड़बड़ हो गई, बिकॉज प्रैक्टिस नहीं हमने की थी, राइट। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों ने ऑफकोर्स की थी एंड डेफिनेटली आई एम 100% श्योर जिनका पेपर बहुत अच्छा गया है, जिनको पता है कि उनका सिलेक्शन होने वाला है, तो डेफिनेटली वो तो ये वीडियो देख ही नहीं रहे होंगे। बट जिनको लग रहा है कि नहीं हमारे मार्क्स कम आए हैं, पॉसिबिलिटी कम लग रही है, तो मेक श्योर आप रेगुलर बेसिस पे आपसे प्रैक्टिस कर रहे हो, क्वेश्चंस लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हो, डिस्क्रिप्टिव पेपर इस बार भी डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम भी होगा। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है और प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे करते रहना। फिर आते हैं एरर एनालिसिस, जो हमने बोला कि हमें मिस्टेक्स देखनी है। तो ना 20 मिनट्स में सोने से पहले या उठने के बाद, बेसिकली जब भी आपको थोड़ा बहुत टाइम होता है, जनरली हमें टाइम होता है, अगर नहीं होता है तो आप अलग से थोड़ा सा अपना टाइम, जैसे सुबह उठने का 20 मिनट्स पहले टाइम आप कर लो, या फिर सोने के लिए आप थोड़ा सा 20 मिनट्स अर्ली जाओ, जिससे कि आप वो लास्ट 20 मिनट्स में आप अपना एरर एनालिसिस कर सकते हो कि आपने दिन में जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसके जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, उसमें हमने क्या क्या मिस्टेक्स की। ठीक है, एंड रिवीजन, अब रिवीजन ये ऐसी चीज है ना, रिवीजन आप माइंड में भी रिवीजन कर सकते हो, है ना। बहुत बार मैं भी ऐसे करती हूँ, जैसे सपोज हम सोने जा रहे हैं तो नींद नहीं आ रही, तो माइंड में क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसका रिवीजन हम करते रह रहे, तो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ रिवीजन ओनली। तो आप ये मत समझो कि वो टाइम वेस्ट जा रहा है या फिर वो रिवीजन नहीं हो रही है। देखो जिनके पास टाइम नहीं है उनके लिए ये डेफिनेटली करना ही पड़ेगा, ये भी एक वन ऑफ द वे है जिससे आप कर सकते हो। जो फुल फ्लेज प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो रिवीजन करेंगे ही, राइट। वो तो रिवीजन के लिए प्रॉपर अच्छे से टाइम निकालेंगे एंड 40 मिनट्स का रिवीजन करेंगे। तो ये जो टाइम है, अब मैंने लिख दिया है सो दैट कि आपको एक आइडिया है कि आपको मोर एंड लेस कितना टाइम देना है। बट अगर आप इतना टाइम नहीं दे पा रहे हो, दैट डजंट मीन कि आप ये नहीं कर पाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं है। अब अपने हिसाब से टाइम को चेंज करो। अब 20 मिनट्स नहीं कर पा रहे हो कॉन्सेप्ट को, तो 10 मिनट्स में कोई एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कर लो। 40 मिनट्स आप नहीं दे पा रहे हो प्रैक्टिस को, तो 20 मिनट्स दो, हाफ टाइम दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट गिव द टाइम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ क्योंकि हमें ये मिस्टेक जो हमारी हुई है टीयर 2 में वो रिपीट नहीं करनी है, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आते हैं ये योर प्रॉमिस, जो कि आपको अपने आप से करना है। ठीक है, कि आपको ऐसे नहीं कि रैंडमली स्टडी करना है, एज आई टोल्ड यू कि
आपको ऐसे समझना है कि हमारी एग्ज़ाम है, ठीक है? जैसे अभी जैसे हम बिफोर एग्ज़ाम स्टडी कर रहे थे उसी तरीके से हमारी एग्ज़ाम है और हम पढ़ रहे हैं। अभी कभी भी नोटिफिकेशन नहीं, एग्ज़ाम होने वाली है हमारी, तो इस तरीके से आपको स्टडी करना स्टार्ट करना है। रिविजन बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। रैंडम जैसे लिखा है ना, रैंडम स्टडी नहीं करने का मतलब यही है कि आपने कोई टाइम टेबल नहीं बनाया और ऐसे ही बस पढ़े जा रहे हो, कुछ भी मतलब कुछ भी सामने आ रहा है पढ़े जा रहे हो, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है, ठीक है? और एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि नो वेटिंग फॉर नोटिफिकेशंस, ठीक है? नोटिफिकेशन के लिए आपको अब वेट नहीं करना है। एक बार जो गलती हो गई। आपको अपने ऊपर ठान लेना है कि यस, नेक्स्ट वैकेंसी तक हमें इतना रेडी रहना है कि 2026 या फिर 2027 तक हमारे पास भी एक गवर्नमेंट जॉब हो। ओके, सो आई होप कि यहाँ तक आपको जो वीडियो है वो डेफिनेटली अच्छी लगी होगी। तो अभी कुछ लास्ट पॉइंट्स फॉर पीजीटी केमिस्ट्री स्टूडेंट, जितने भी पीजीटी के स्टूडेंट्स हैं बेसिकली केमिस्ट्री के, जैसे मैंने बताया था कि 20 मिनट्स का आपको कॉन्सेप्ट करना है एंड देन आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो आपको कैमलन चैनल पे 20 मिनट्स के कॉन्सेप्चुअल वीडियोस अभी मिलना स्टार्ट होंगे, जिसमें आपको मैं कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करूंगी, ठीक है? जिसमें आपके कॉन्सेप्ट्स, कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, जैसे सपोज करो थर्मोडायनेमिक्स में आपका हीट ऑफ फॉर्मेशन वाला है, या हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, या जहाँ पे आप एंथैल्पी कैलकुलेशन करते हैं ना, तो वो जो चीज़ें जैसे हेसेस लॉ और या फिर आपकी हेबर साइकिल के क्वेश्चंस होते हैं, तो उस तरीके के कोई कॉन्सेप्ट हम कर लेंगे। उसके बाद जो है हम उसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के, आई विल ट्राई कि 10 मिनट्स का मैं कॉन्सेप्ट करूँ एंड 10 मिनट्स में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, कोई भी आपके किसी भी पीजीटी केमिस्ट्री में जो आए हैं, तो पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस, ठीक है? तो जितने क्वेश्चंस हम करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए, बिकॉज सिर्फ पढ़ के या नोट्स बना के चीज़ें नहीं होंगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही मेन एम है, जो कि हमें डेफिनेटली करना होगा। क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना होगा। तो 20 मिनट्स के ऐसे जो कॉन्सेप्ट वीडियो एंड पीवाईक्यूज आएंगे, उससे आपको थोड़ा हेल्प होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इन अ पर्टिकुलर टॉपिक, एंड उस तरीके से फिर आप अच्छे से प्रिपरेशन भी अपनी कर सकते हो, right? So yes, this was about our today's session, and आपको आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई रहेगी। अगर आपके कोई डाउट्स है या अगर आपको कुछ भी पूछना है तो डेफिनेटली आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, एंड मेक श्योर आप अभी से टाइम टेबल बना लो, ठीक है? अभी से टाइम टेबल बना के अभी से वर्क करो, जो भी आप करना चाहते हो उसके लिए, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप करना चाहते हो, ठीक है? डोंट वेट फॉर द नोटिफिकेशन, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, स्पेशली अगर आप हाउस वाइफ या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हो, बिकॉज आप लोग स्पेशली हाउस वाइफ्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स ही होते हैं जो वेट करते हैं, राइट, कि नोटिफिकेशन आएगा तो पढ़ेंगे, राइट? अदरवाइज जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ने वाले, जो जिन्होंने टाइम ही लिया हुआ है कि वो पढ़ेंगे, वो इसलिए काम नहीं कर रहे, वो शादी नहीं कर रहे, राइट, जो वर्किंग मतलब वर्क नहीं कर रहे कहीं बाहर जाके, तो उनके लिए तो वो तो पढ़ ही रहे हैं, वो तो नोटिफिकेशन का वेट नहीं कर रहे हैं। बट कौन नोटिफिकेशन का वेट कर रहा है? तो जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं मोस्टली, एंड द हाउस वाइफ्स, है ना? तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है और आपको ये अगेन जो चीज़ें हैं वो रिपीट नहीं करनी है, कम बैक करना है इन द नेक्स्ट वैकेंसीज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। आप वीडियो के नीचे डेफिनेटली अपने कमेंट्स छोड़ना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।